हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसी फाइट उम्मे। आज की वीडियो है 5 ऐसी चीजें जो यूके आते ही आपको करनी है पहले हफ्ते में, और जिससे आपका यूके में जो आपका एक सेटलमेंट का एक पूरा एक प्रोसीजर होता है वो आसान हो जाता है। किसी भी वीजे पे जब आप यूके आते हो तो ये 5 चीजें ऐसी हैं जो आपको आते ही करनी चाहिए। और इसमें सबसे पहली जो चीज मैं आपको बताऊंगी वो है जो आपको लैंड करते ही करनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त एक शॉपिंग सेंटर में हूँ, टाउन सेंटर में हूँ। और टाउन सेंटर जो है वहां आपको जाना है सबसे पहले आफ्टर यू लैंड। तो अगले दिन आप उठेंगे, टाउन सेंटर जाएंगे और टाउन सेंटर में आपने ढूंढना है अपना पोस्ट ऑफिस या वो जगह जहां से आपका बीआरपी आपको मिलेगा। तो पहला टास्क है बीआरपी कलेक्शन। बीआरपी कलेक्शन की ईमेल आपको ऑलरेडी आ चुकी होगी। जब आपका वीजा आता है उसके साथ एक लेटर आता है, और अगर लेटर नहीं भी आता तो एक ईमेल आती है। उसके अंदर आपको एक एड्रेस दिया होता है जहां से आप अपना बीआरपी कलेक्ट कर सकते हो आफ्टर लैंडिंग इन द यूके। 10 दिन के अंदर अंदर आपको अपना बीआरपी कलेक्ट करना होता है। तो वो बीआरपी जो है वो यूजुअली पोस्ट ऑफिस का एड्रेस होता है जहां से मिलता है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन खुद फाइल नहीं की तो जो आपका एजेंट है उससे आप पूछ सकते हो कि बीआरपी कहाँ से मिलेगा। तो वहां से आप जाके अपना बीआरपी कलेक्ट करोगे, बट उसके लिए आपको अपना पासपोर्ट साथ लेकर जाना है। और अगर जो आपका वीजा का जो लेटर था, डिसीजन लेटर, वो भी आप अपना साथ लेकर जाइएगा। अगर लेटर नहीं भी है आपके पास तो पासपोर्ट लाजमी लेके जाना है, उसके बगैर बीआरपी नहीं मिलता। अगली चीज जो आप करेंगे बीआरपी कलेक्शन के बाद वो है आपका एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम आपका उसके बगैर नहीं होगा। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस के बगैर इस लिस्ट में जो बाकी की 3-4 चीजें हैं वो भी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने अपना एड्रेस अरेंज करना है। अगर आपके कोई जानने वाले हैं यूके में जिनके पास आप स्टे कर रहे हो, उनका एड्रेस आप यूज कर लो जब तक आपको अपनी अकोमोडेशन नहीं मिलती। और वंस आपको अकोमोडेशन मिल जाए तो फिर आप एड्रेस बाद में अपने लेटर्स वगैरह पर चेंज भी करा सकते हो। बट आपको सबसे पहले अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस फाइंड आउट करना है। अगर आपने अकोमोडेशन अरेंज कर ली है तो उस अकोमोडेशन का एड्रेस आप यूज करोगे, और आपकी जो रेंट की जो लीज होती है, जो आपका रेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आप अपना लेकर जा सकते हो। अगर नहीं तो फिर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक स्टूडेंट लेटर मिलता है, उसमें आप अपना लेटर अपडेट करोगे अपने स्टूडेंट पोर्टल पे जाकर। स्टूडेंट स्टेटस कंफर्मेशन लेटर जो होता है वो आप ले लो, और वो आपका एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस काउंट होगा टुवर्ड्स एवरी अदर थिंग जो कि अब आपने आगे करनी होगी। तो ये आपने सबसे पहले अरेंज करना है। अगर आपकी अपनी अकोमोडेशन अभी तक अरेंज नहीं हुई है तो आप किसी जानने वाले का एड्रेस उसके ऊपर दे सकते हो, या जिस भी जगह पर आप स्टे कर रहे हो उसका एड्रेस आप यूज कर सकते हो। फिर अगली जो चीज है वो है आपका बैंक अकाउंट ओपनिंग। सबसे पहला और जरूरी काम है आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, बिकॉज आप जो भी अपने साथ पैसे लेकर आए होगे वो आपको बैंक अकाउंट में रखने की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर घरों में ब्रेक इन चोरियां वगैरह हो जाती हैं। और स्पेशली अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो आपको और भी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, बिकॉज पैसे वगैरह चोरी होने का डर रहता है। तो आपने सबसे पहले बैंक अकाउंट ओपन करना है। बैंक अकाउंट की यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन है। बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है, एचएसबीसी है, लॉयड्स बैंक है। ये वो तमाम बैंक हैं जिनकी फिजिकल ब्रांचेस मौजूद हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन बैंक हैं उनमें बहुत पॉपुलर है मोन्जो। आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा, वहां पर भी आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। वो ऑनलाइन सेटअप है, उनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है। बट यहाँ यूके में हर चीज इतनी आसान है आप लोगों के लिए कि आप बैंक अकाउंट अपने घर से बैठ के ओपन कर सकते हो। और आफ्टर कोविड बहुत सारे बैंक्स ने अब ये प्रोसीजर स्टैंडर्ड बना दिया है कि वो आपके बैंक अकाउंट को ब्रांच में बुलाकर ओपन नहीं करते। आप अपने किसी भी बैंक की जो आप चूज करो उसकी आप ऐप डाउनलोड कर लो, और उस ऐप पर जाकर आप अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आराम से सारी इंफॉर्मेशन आप फिल करोगे, विद इन 5 to 7 days आपका बैंक का कार्ड और आपका पिन आपके बताए गए एड्रेस पर आ जाएगा। तो सबसे पहले लेकिन आपको एड्रेस अरेंज करना होगा, बिकॉज प्रूफ ऑफ एड्रेस वो आपसे मांगते हैं। उसमें आप अपना कोई यूटिलिटी बिल दे सकते हो, आप अपने रेंट की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो, आप अपना स्टूडेंट स्टेटस लेटर दे सकते हो। तो आप जो भी बैंक चूज करना चाहो आप कर सकते हो। तमाम बैंक यहाँ पर अच्छे हैं, हर एक की पॉलिसीज भी अच्छी हैं। तो आपकी जो चॉइस हो आप वो चूज करो। नेक्स्ट चीज जो इस लिस्ट में है वो है आपका एनआई नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर। नेशनल इंश्योरेंस नंबर, एनआई नंबर जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वजह उसकी ये है कि ये आपको लीगली काम करने के लिए चाहिए होता है। अगर आप यूके में जॉब करना चाहते हो तो आपका जो भी टैक्स होता है वो एनआई नंबर पर कैलकुलेट होता है, और एनआई नंबर के थ्रू आप जो भी जॉब करते हो वो होम ऑफिस
आपको उस जॉब का पता होता है और वो आपको चेक करते रहते हैं कि आप स्टूडेंट स्टेटस पे हो, तो आप 20 घंटे काम कर रहे हो या उससे ज्यादा काम कर रहे हो, तो इस वजह से एनआई नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एनआई नंबर जिस तरीके से आपने अप्लाई करना है वो भी आप गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे हाउ टू अप्लाई एनआई नंबर, एक गवर्नमेंट की वेबसाइट खुलेगी gov.uk की, उस वेबसाइट से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, फीस पे करनी होगी, एंड देन आफ्टर दैट आप अपना एनआई अप्लाई कर दोगे। उसकी फीस होती है, आप वो फीस पे करोगे। और इसमें भी आपका एड्रेस चाहिए होगा, लेकिन इसमें आपने बात ध्यान में रखनी है कि एड्रेस आपने वही देना है जो कंफर्म आपका एड्रेस हो या आपके किसी जानने वाले का एड्रेस हो। वजह उसकी ये है कि एनआई नंबर का एक लेटर आता है जिसके ऊपर आपका एनआई नंबर लिखा होता है, और अगर वो एड्रेस खुदा ना खास्ता आपका किसी गलत एड्रेस पे चला जाए या किसी रॉन्ग एड्रेस पे चला जाए तो वो मिस यूज भी हो सकता है। वो बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है और वो सिर्फ लेटर की फॉर्म में ही आती है, आपको उसकी कोई ईमेल भी नहीं आएगी। एक रेफरेंस नंबर जरूर मिलेगा, बट आपका एक्चुअल एनआई नंबर लेटर में ही इनक्लोज्ड होता है। तो लेटर लेने के लिए आपका एड्रेस बिल्कुल सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड लास्ट जो इस लिस्ट में चीज है वो है आपका जीपी रजिस्ट्रेशन। जीपी यहाँ पर कहते हैं जनरल प्रैक्टिशनर को, जो कि आपका जनरल सर्जरी प्रैक्टिशनर होता है। सर्जरी भी बोलते हैं, जीपी प्रैक्टिस भी बोलते हैं, जीपी सर्जरी भी बोला जाता है। तो आपको पता है कि जो यूके का वेदर है वो बहुत ज्यादा चेंज है पाकिस्तान इंडिया के वेदर से, और आप जब यहाँ पर आते हो तो आपको आते ही आपकी बॉडी यूज टू होने में थोड़ा टाइम लेती है और आप जल्दी बीमार होते हो, आपको थोड़ा सा अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करने में टाइम लगता है। तो आपको जो है वो डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आपको यहाँ पर कोई डॉक्टर चेक नहीं करेगा। अगर आपको खुदा ना खास्ता इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़े या आपकी तबीयत खराब हो तो आप किसी को भी एक्सेस नहीं कर पाओगे विदाउट जीपी रजिस्ट्रेशन। जीपी रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार ये है कि आप जिस भी इलाके में अपनी रिहाइश रखोगे उस इलाके का एक जीपी प्रैक्टिस होगा। आपने गूगल मैप्स पे जाना है और वहां जाकर आपने टाइप करना है जीपी प्रैक्टिस नियर मी या जीपी सर्जरी नियर मी या हेल्थ सेंटर नियर मी। तो आपको वो आपके घर के बिल्कुल करीब जो भी जीपी प्रैक्टिस होंगी वो मैप पर शो करेगा। आपके जो सबसे क्लोजेस्ट है आप वहां पर जाओ, उनसे जाकर आप बात करो कि मैं नया आया हूं यहाँ पर इस इलाके में और मुझे अपने आप को रजिस्टर करना है। वो आपका बीआरपी नंबर मांगेंगे, आपका पासपोर्ट मांगेंगे, ये चीजें आपने लेकर जानी है। प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको चाहिए होगा क्योंकि वो ये चेक करेंगे कि आप इस इलाके में रह भी रहे हो या नहीं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपको लगेंगी। वो आपको एक फॉर्म दे देंगे, वहीं आप जीपी प्रैक्टिस पर बैठे बैठे ही उस फॉर्म को फिल करो, जमा करा दो और विद इन 7 to 14 डेज आपको लेटर आ जाता है आपके एड्रेस पर कि आप इस जीपी प्रैक्टिस के साथ रजिस्टर हो चुके हैं एज अ पेशेंट। और उसके बाद आप फ्री एक्सेस कर सकते हो हेल्थ केयर सिस्टम को, जिसके लिए आपने आईएचएस सरचार्ज पे किया होता है। तो ये तरीका है जीपी पर रजिस्टर करने का। और सबसे आखिर में इस लिस्ट में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू अप्लाई योर डीवीएलए लाइसेंस, यानी कि अगर आपको अपना लर्नर लाइसेंस बनवाना है तो वो आपने कैसे अप्लाई करना है। लाइसेंस इस मुल्क में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इट इज कंसिडर्ड एन ऑल्टरनेटिव टू अ पासपोर्ट। आपके लाइसेंस की इतनी वैल्यू है कि आपके अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है और लाइसेंस है तो आपको कोई मसला नहीं होता। तो लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने का तरीकाकार भी सेम ऐसा ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया। आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे हाउ टू अप्लाई माई लर्नर लाइसेंस यूके, एक gov.uk की वेब पेज खुलेगा, उस पर आप जाओगे। आप ब्रिटिश सिटीजन नहीं हो तो आपने वो लिंक चूज करना है जो कि उन लोगों के लिए जो ब्रिटिश सिटीजन नहीं है। वहां से आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, वो फॉर्म फिल करके आप फीस पे करते हो। फीस पे करने के बाद आपके घर के एड्रेस पर एक इनक्लोज्ड लेटर आता है जिसके अंदर आपका एक फॉर्म लगा हुआ होता है। उस फॉर्म में आपने अपना ओरिजिनल कोई भी आईडी, फॉर्म ऑफ आईडी देनी होती है टू प्रूव कि आप यहाँ पर मौजूद हो। उसमें आप अपना बीआरपी कार्ड भी दे सकते हो, पासपोर्ट भी दे सकते हो, और भी कुछ ऑप्शंस होती हैं। मैंने जब अपना अप्लाई किया था आई गेव माई बीआरपी कार्ड, ओरिजिनल आपको साथ देना पड़ता है और एक पासपोर्ट साइज पिक्चर आपकी उस पर लगती है। वो आप फॉर्म वापस डीवीएलए को सेंड करोगे, पोस्ट करोगे, और उसके थोड़े दिनों के बाद डाक के अंदर यानी कि थ्रू पोस्ट आपका पहले ओरिजिनल बीआरपी वापस आता है और फिर आपका लाइसेंस आ जाता है। तो ये तरीका है आपका लाइसेंस अप्लाई करने का। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये 5-6 चीजें ऐसी हैं जो आपको यूके आते ही पहले 10 दिनों के अंदर करनी होती हैं टू सेटल अ लिटिल बिट और टू फील बेटर। और बाकी ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा डिप्रेस माहौल रहता है, स्पेशली विंटर्स में जो लोग आ रहे हैं, जनवरी में जो अब बच्चे आ रहे हैं, तो आपने थोड़ा सा स्ट्रांग रहना है बिकॉज यहाँ पर लोग आपको थोड़ा डिमोटिवेट भी करेंगे। जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि आपको बददिल किया जाए यूके से।
तो आपने स्ट्रांग रहना है, पॉजिटिव रहना है, और अगर आप इस लिस्ट को फॉलो करेंगे तो आप थोड़ा सेटल्ड फील करेंगे और अच्छे से आप अपना यूके का एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकेंगे। तो आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय बाय।